तो हेलो दोस्त, कैसे हो आप सभी लोग। मोस्ट वेलकम माय यूट्यूब चैनल MSR बाय सूरज राजौरी अटेंडिंग दिस क्लास फॉर यू टुडे। दोस्त, आज की क्लास अपनी प्रॉफिट एंड लॉस की 5 नंबर क्लास होने वाली है। इसमें अपन करेंगे टाइप नंबर थर्ड, है ना। टाइप नंबर थर्ड करेंगे, ठीक है। टाइप नंबर थर्ड करेंगे। इसमें इस टाइप नंबर थर्ड में अपने क्वेश्चंस किस टाइप के रहने वाले हैं कि ये ऐसे बोलेगा कि 10 वस्तुओं का विक्रम मूल्य एंड 15 वस्तुओं का क्रम मूल्य, 10 वस्तुओं का विक्रम मूल्य 15 वस्तुओं का क्रम मूल्य को यदि बराबर रख दे तो कितना प्रॉफिट होगा, कितना लॉस होगा। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस बनेंगे। दूसरे क्वेश्चंस ऐसे बनेंगे, 20 संतरा है, उनका 1 रुपए की कितने की एक संतरा पड़ेगी, या फिर क्या रेट ऑफ आएगा इसमें, क्या कितने रुपए पर किलो संतरा पड़ेगी, एक संतरा का क्या मूल्य रहेगा। इस प्रकार के क्वेश्चंस करेंगे आज इस टाइप नंबर थर्ड में, ठीक है दोस्तों। और मैं आपको एक सूचना देना चाहता हूँ कि अपना जो टेलीग्राम चैनल है ना, MSR बाय सूरज राजौरी के नाम से, वहां पे जाके आप PDF से क्वेश्चंस हल कर लिया करो दोस्तों। मैं हर एक क्लास की वहां PDF डालता हूँ और सॉल्यूशन विदाउट सॉल्यूशन दोनों टाइप की PDF वहां पे मैं डाल देता हूँ, और वहां पे क्लास भी मैं वहीं पे डाल देता हूँ। वहां पे जाके आप देख लिया करो। अरेंजिंग से मिलेगा आपको एकदम, जैसे जैसे क्लास रहेगी वैसे वैसे चलता रहेगा उसमें, ठीक है। तो वहां पे या तो आप सर्च कर लिया करो या फिर वहां पे PDF को क्या कर लिया करो, खोल के देख लिया करो। अब मैं आपके लिए एक PDF ऐसे बनाने वाला हूँ जिसमें क्या होएगा कि ओनली नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे। क्या रहेंगे? ओनली क्वेश्चंस रहेंगे। उनकी जो क्वेश्चंस है, जैसे परसेंटेज में अपने 250 प्लस क्वेश्चन थे, परसेंटेज में 250 प्लस क्वेश्चन थे ना, तो उन 250 प्लस क्वेश्चंस को मैं 3-4 पेज में A4 टाइप में है ना वो निकला दूंगा, क्योंकि वो थोड़ा छोटा रहेगा। उसमें क्या है कि आप प्रैक्टिस आराम से कर सकते हो। यानी कि एक परसेंटेज की शीट बनवा के उसकी PDF डलवा दूंगा। वहां पे PDF जैसे आप निकलाओगे और उसमें मैं क्या डाल दूंगा, आंसर की उसके साथ डाल दूंगा। सॉल्यूशन नहीं डालूंगा, सॉल्यूशन मैं खुद करा रहा हूँ दोस्तों। और सॉल्यूशन भी मैं डाल दूंगा, पर सॉल्यूशन डालने से क्या मतलब है, सॉल्यूशन मैं खुद करा रहा हूँ तो वो सॉल्यूशन तो यहाँ पे देख लिया करो। दूसरी बात ये है कि वो PDF में मैं क्या क्या डला दूंगा, ऑप्शंस डलवा दूंगा। ऑप्शंस तो है ही, ऑप्शंस के साथ उनके आंसर डलवा दूंगा, ठीक है। ए होगा, बी होगा, कौन से नंबर, जैसे एक नंबर क्वेश्चन है उसमें आंसर नंबर ए होएगा या बी होएगा, जो भी है उसकी आंसर सीट में उसमें उसी के साथ मर्ज करवा दूंगा, ठीक है दोस्त। तो वो PDF आपके लिए बहुत जल्दी लाने वाला हूँ मैं, तो उसको देख लिया करो, ठीक है। उससे जिल क्वेश्चंस कर लिया करो, मतलब कि अपन कोई भी जीरोक्स निकला के उनकी फिर ऑफलाइन आप खुद आराम से हल कर लिया करो। ऐसी मैंने PDF बनाने वाला हूँ आपके लिए, बहुत जल्दी लाने वाला हूँ, ठीक है। तो उसको कर लिया करो, ठीक है। तो आज की क्लास अपन स्टार्ट करते हैं दोस्त, ठीक है। तो मैं पहले तो फाइल अपलोड कर लेता हूँ। फाइल नंबर रहेगा आज थर्ड, ठीक है। फाइल नंबर थर्ड। तो फाइल नंबर थर्ड रहेगी। इसमें क्या नंबर ऑफ क्वेश्चंस है ज्यादा, तो आज जितने हो सकेंगे अपने से उतने क्वेश्चंस करेंगे, बाकी के कल करेंगे, ठीक है। क्योंकि इनसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। हर एक एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चंस पूछा जाता है आपसे, ठीक है। तो ये खुलने क्यों नहीं रहा है यार। हाँ, तो ये अपने टाइप नंबर फर्स्ट है। एक आदमी को संतरे 25 संतरे, ठीक है। तो ये अपने टाइप नंबर थर्ड है। MSR बाय सूरज राजौरी अपने चैनल का नाम है। और लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर लिया करो, ठीक है दोस्तों, जिससे मुझे भी क्या अच्छा लगे और थोड़ा आपके लिए मैं और भी अच्छा करने की कोशिश करूं कि मेरा भी मनोबल डाउन ना हो, ठीक है, उसके लिए। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, पहले इसको बताने से पहले मैं आपको कुछ थोड़ा इसका जितना हो सकेगा उतना बता दूंगा। खैर इसमें कुछ बताने का है नहीं। मैं आपको तो ओनली क्या ध्यान रखना है, मैं आपको इधर ही बता देता हूँ। आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है दोस्तों कि कभी भी क्या ध्यान रखना है, यानी मनी ऑफ वो मनी बाई क्वांटिटी, क्वांटिटी मनी ऑफ क्वांटिटी। जब अपन मनी में क्वांटिटी का भाग देंगे तो अपने रुपए प्रति किलोग्राम जो भी वस्तु होगी वो 1 के बराबर आ जाएगी। RS बाई किलोग्राम जो भी है, किलोग्राम होगा किलोग्राम, या फिर ग्राम होगा तो ग्राम, या फिर वो मिली होगा तो मिली, जिसमें भी होगा वो होगा। और आपको ओनली क्या ध्यान रखना है इसमें, मनी बाई क्वांटिटी, मनी बाई क्वांटिटी ध्यान रखना। कितने पैसे हैं उसमें कितनी क्वांटिटी लग रही है। जैसे ही अपन पैसे में क्वांटिटी का भाग देंगे तो अपना 1 के बराबर जो भी रहेगा प्राइस वो आ जाएगा, ठीक है भाई। 1 किलो कितने की अपनी वो आ जाएगा, ठीक है। इसमें ओनली आपको यही ध्यान रखना, बाकी कुछ भी ध्यान नहीं रखना आपको, बाकी तो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अब ये कह रहे हैं और एक चीज ये ध्यान रखना, ये अपना कॉस्ट प्राइस,
कॉस्ट प्राइस क्या होता है और सेलिंग प्राइस क्या होता है। सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस के बारे में मैंने फर्स्ट क्लास में खूब अच्छे से समझाया आपको, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार चार पांच पांच तरीके से अच्छे से बताया कि कॉस्ट प्राइस क्या होता है, सेलिंग प्राइस क्या होता है। ठीक है, तो अब अपन पहले इस पे क्वेश्चंस करते हैं। एक आदमी ने कुछ संतरे, 25 संतरे 1 रुपए की दर से खरीदे तो यानी कि कॉस्ट प्राइस उस आदमी के लिए क्या हुई, वो कॉस्ट प्राइस है। और बेचेगा तो उसके लिए क्या हो जाएगी, सेलिंग प्राइस। यानी खरीदे तो 1 रुपए में उसने उस 1 रुपए में उसे कितने संतरे बेचने चाहिए ताकि उसे 25% का लाभ हो, कितना हो ताकि 25% का लाभ हो। मैं आपको पहले तो ये बता दूं कि उसने खरीदे यानी कि ये अपनी क्या है, एक कॉस्ट प्राइस है। यानी एक मैंने माना नहीं या अपना तो 1 रुपीज है या कुछ है, यानी एक है, एक क्या है अपना कॉस्ट प्राइस है। यानी ये इसके साथ जैसे अपन कभी मानते हैं ना एक्स, तो एक्स के साथ 1 होता है, एक्स के साथ 1 होता है, या फिर आप वाई मानोगे इसके साथ भी 1 होता है, बट वो दिखता नहीं है। वैसे ही ये भी कि यहाँ पे भी दिख नहीं रहा है, ये मान लो आप। ठीक है, और मैं यहाँ पे क्या कर दिया, यहाँ पे शो कर दिया कि अपन जब भी गुणा या वर्ज गुणा करेंगे तो अपन को क्या इजी सा पता रहेगा कि हाँ इधर कर सकते हैं अपन। तो एक कॉस्ट प्राइस में यानी कॉस्ट प्राइस 25 संतरों का 1 रुपए की दर से खरीदे। मुझे एक बात बताओ, खरीदे तो उसके लिए क्या हुआ, कॉस्ट प्राइस हुआ। तो 1 रुपए मैंने क्या बोला था, मनी ऊपर रहेगा क्वांटिटी नीचे रहेगी, तो संतरे क्या हो गई, अपनी क्वांटिटी हो गई, मनी ऊपर रहेगी। तो 1 रुपए में कितने संतरे खरीदे, ये 25 संतरे। कितने संतरे खरीदे, 25 संतरे खरीदे। तो एक संतरे का मूल्य क्या हो जाएगा, ऐसे आ जाएगा अपने पास। जैसे मैं इसमें डिवाइड करूंगा 100 में 0.4 अपना आएगा इसका, एक एक संतरे का मूल्य 0.4 आ जाएगा। बट अभी इसको नहीं करना, आगे क्या कह रहा है, 1 रुपए में उसे कितने संतरे बेचने चाहिए ताकि उसे 25% लाभ हो। बेचने चाहिए, बेचते कब है अपन, जब प्रॉफिट या लॉस होता है। सेलिंग प्राइस कब आती है अपनी, या तो सेलिंग प्राइस में कब आती है, जब कॉस्ट प्राइस में या तो प्रॉफिट या फिर लॉस करेंगे तो अपना क्या आएगा, सेलिंग प्राइस आएगा। दोस्तों ये मैं आपको बताया था, मैंने फर्स्ट क्लास में खूब अच्छे से बता के आया हूँ मैं आपको कि कब क्या आता है। ठीक है, तो मैं आपको बताऊं कि ये सेलिंग प्राइस कर रहा है, आप क्या कर रहा है, बेच रहा है, कि ये सेलिंग प्राइस यहाँ पे भी एक मान लिया करो, सेलिंग प्राइस कर रहा है। तो कॉस्ट प्राइस में या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, जब भी तो अपना सेलिंग प्राइस होगा ना। तो 25 बाय वो 1/25 तो अपना कॉस्ट प्राइस हुआ। इसमें कितना प्रॉफिट हो रहा है, 1 रुपए में उसने कितने संतरे बेचने चाहिए ताकि उसे कितना परसेंट प्रॉफिट हो, 25% प्रॉफिट हो। तो इसकी तो 100 पे कितना प्रॉफिट हो गया, 25 का हुआ, तो ये क्या हो गया, 125 हो जाएगा। या फिर 25% को आप ऐसे कर लिया करो, 1/4 होता है प्रॉफिट होएगा, तो 4 से कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। नीचे 4 आ जाएगा, ऊपर 5 आ जाएगा। यानी नीचे ये तो कॉस्ट प्राइस है, ये कॉस्ट प्राइस है अपना, तो ये कॉस्ट प्राइस का रेशियो आ जाएगा, ऊपर सेलिंग प्राइस का रेशियो पहुंच जाएगा अपने पास। जैसे यहाँ तक अपन क्वेश्चन कर लिया, अब आपको क्या करना है कि यहाँ पे क्या 1 रुपए में, क्या 1 रुपए में, अब ऊपर तो ये क्या अपना रुपीज है, नीचे क्या अपनी क्वांटिटी है। देन में यदि इसको क्वांटिटी को इधर ले जाऊं, यदि ये जितना कट रहा है उतना तो काट लो आप, जितना कट रहा है उतना काट लो। 5 से ये हुआ, 5 से कितना हुआ, 20 हुआ। 5 से कितना हुआ दोस्त, 20 हुआ। तो अपना सेलिंग प्राइस क्या आ जाएगा, सेलिंग क्या आ जाएगा, 1/20 आ जाएगा। सेलिंग क्या आ जाएगा दोस्तों, 1/20 आ जाएगा। अब मैं यहाँ पे एक क्यों मान रहा था, क्योंकि अपन यहाँ पे वर्ज गुना आराम से कर सकते हैं। दोस्तों ये तो अपना क्या था, रुपीज था, ये क्या अपनी क्वांटिटी है, तो क्वांटिटी इधर वर्ज गुना में चला जाएगा अपना। तो ये क्या हो जाएगा, 20 बराबर 1, यानी 1 रुपए में, 1 रुपए में अपने को कितने संतरे मिलेंगे, 20 संतरे मिल जाएंगे। दोस्तों कितने संतरे मिल जाएंगे, 20 संतरे बेचेंगे तो अपन को क्या होगा, 25% लाभ हो जाएगा। पहले से 1 रुपए में 25 बेच रहे थे, अब 1 रुपए में 20 बेचेंगे तो अपन को क्या होगा, 25% लाभ हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन इसमें ऑप्शन नंबर अपना क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्या दोस्तों इस तरीके से आप कर सकते हो क्या, इस तरीके से आप कर सकते हो कि नहीं कर सकते, बस आपको यही करना है और कुछ नहीं करना। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ये है कि 1 रुपए में 32 संतरे बेचे। अब बेच रहा है तो क्या हुआ, सेलिंग प्राइस हुई, यानी कि ये अपना क्या हुआ, सेलिंग प्राइस हुआ। 1 रुपए में कितने, 32 संतरे, 1 रुपए में 32 संतरे, तो ये हो जाएगा अपना क्या, ये अपना RS हो जाएगा या क्वांटिटी हो जाएगी। अब ये कह रहा है कि एक आदमी ने 32 संतरे बेचे, एक आदमी ने 40% की हानि होती है और 20% का लाभ कमाने के लिए 1 रुपए में उसने कितने संतरे बेचने पड़ेंगे। अब ये है तो वापस बेचने का रेशियो आएगा अपने पास सेलिंग प्राइस का, ये कॉस्ट प्राइस में से कितना बढ़ाएंगे अपन, कॉस्ट प्राइस में कितना बढ़ाएंगे, मतलब पहले तो क्या कर रहा है, हानि कर रहा है, यानी कि कॉस्ट प्राइस में क्या कर रहा है, हानि कर रहा है। 40% की बच कितना रहा अपने पास, 60 बच रहा है। आगे क्या कह रहा है कि 20% का लाभ चाहिए, 100 में से 20 बढ़ाऊंगा तो 120 हो जाएगा, 100 में से
40 कम किया तो 60 बचा, 100 में से 20% बढ़ाऊंगा तो 120 हो जाएगा। अब 1 रुपए में कितना बेचेगा, कितने बेचने पड़ेंगे जिससे कि उसको 20% का लाभ हो जाए। जितना कटे उतना काट लो, बाकी कोई जरूरी नहीं है, जितना छोड़ना चाहो वो छोड़ दो। तो यहाँ पे क्या आया अपने पास, दो दो अपने पास ये रेशियो आ गया, और 32 अपनी क्या आ गई, क्वांटिटी आ गई। यानी सेलिंग प्राइस अपनी क्या हो गई, सेलिंग प्राइस हो गई अपनी 2/20 से 60 से 2 बार हुआ, 20 से ये 32 हुआ, तो 2 रुपए बराबर अपनी क्या आई, 32 आई। 2 रुपए बराबर 32 आई, तो वन ये तो 2 रुपए है, 1 रुपए बराबर करना अपन को, कितना करना है, 1 रुपए बराबर करना है, क्योंकि यहाँ पे 1 रुपए बराबर पूछ रहा है। तो 1 रुपए जैसे मैं इसे करूंगा 2 से डिवाइड करूंगा, तो इसे 2 से डिवाइड कर दूं तो कितना बेचेगा ये, कितना बेचेगा, 16 संतरे बेचने पड़ेंगे उसे। कितने संतरे बेचने पड़ेंगे, 16 संतरे बेचने पड़ेंगे। इसकी क्वांटिटी क्या आ जाएगी, 16 संतरे। ठीक है, तो ऐसे कर लिया करो इन क्वेश्चंस को। भाई सेलिंग प्राइस कह रहा है तो सेलिंग प्राइस कर लिया करो। अब यहाँ पे सेलिंग प्राइस में कितना प्रॉफिट कितना लॉस हो रहा है वही हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, 40 रुपए में 45 संतरे बेचने पर एक आदमी 20 रुपए की हानि होती है, 20% की हानि होती है। यानी कि बेचने के लिए बोल रहा है, तो ये सेलिंग हुआ, बेचने के लिए बोल रहा है। 40 रुपए अपने ऊपर आएंगे, क्वांटिटी कितने नीचे आएगी, 45 नीचे आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 45 नीचे आ जाएगा। देन आगे कह रहा है कि एक आदमी 20% की हानि होती है और 20% का लाभ कमाने के लिए 24 रुपए में कितने संतरे बेचेगा। मुझे एक बात बताओ, ये तो अपनी क्या हुई, सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस में ये अपना 45 ये हुआ, 20% की हानि हो रही है, तो इसको ये कब हो रहा है, जब 40 रुपए में 45 संतरे बेच रहे हैं, जब 20% की हानि हो रही है। यानी ये तो अपनी 80 की वैल्यू हुई। 80 की वैल्यू अपन को क्या चाहिए, 20% का लाभ चाहिए, 120 अपन जैसे ऐसे कर दिया। अब आगे क्या कह रहा है कि 24 रुपए में कितने संतरे बेचने पड़ेंगे, वो तो पहले 1 रुपए निकाल लो, 1 रुपए बराबर 24 से गुणा कर लेना, तो वहां पे भी आ जाएगा। अभी यहाँ पे इसको हल करो, 40 से कितनी बार हुआ, 2 बार हुआ। मुझे एक बात बता दो कि ये 60 हो जाएगा क्या, ये 60 हो जाएगा। जैसे मैं इसको 60 इधर रहेगा और 45 इधर चला जाएगा, तो यदि और कट रहा है तो काट लो। 15 से कितनी बार हो रहा है, 3 बार, और 15 से कितनी बार हो रहा है, 4 बार। मुझे एक बात बता दो कि यहाँ पे 4/3 सेलिंग प्राइस आ जाएगा, 4/3 सेलिंग प्राइस आ जाएगा। बट मुझे क्या चाहिए, रुपीज में चाहिए। रुपीज अपना क्या है, यहाँ पे 4 रुपए है, उसमें कितने मिल रहे हैं अपन को, संतरा 3 संतरा मिल रहे 4 रुपए में। इसको इधर लिख देता हूं मैं, इसको इधर लिख देता हूं। अपन को 4 रुपए में कितने संतरा मिल रही है दोस्तों, 3 संतरा मिल रही है। बट अपन को 24 रुपए में कितने संतरा बेचने पड़ेंगे। इसको यदि मैं 24 बनाऊंगा तो क्या 6 से गुणा कर लूं क्या, 24 हो जाएगा, 6 चौका 24 है। यानी 24 रुपए में गुणा करना पड़े तो गुणा कर लो, डिवाइड करना पड़े तो डिवाइड कर लो, क्योंकि अपन को इसके बराबर लाना है। कितने रुपए के लिए कह रहा है वो कर लिया करो। इधर जब मैं 6 से गुणा किया तो इससे मैं 6 से गुणा करूंगा, तो क्या अपना संतरा क्वांटिटी कितनी आ जाएगी, 18 आ जाएगी। संतरा की क्वांटिटी कितनी आ जाएगी दोस्तों, 18 आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूं मैं। 64 सेबों में 60 रुपए पर बेचने पर, 64 सेबों को 60 रुपए में बेचने पर एक आदमी को 25% का लाभ होता है। क्या कर रहा है, यहाँ पे बेच रहा है, यानी सेलिंग प्राइस हो रही है। सेलिंग प्राइस हो रही है तो क्या कह रहा है, 64 रुपए नहीं, 64 नहीं, 60 रुपए में 64 सेब बेच रहा है। क्वांटिटी नीचे आएगी ना, कितने सेब बेच रहा है, 64 बेच रहा है। और आगे क्या कह रहा है कि उसको 25% का लाभ होता है, 25% का लाभ होता है और 40% की हानि होती है। यहाँ पे कर देता हूँ मैं, अलग नहीं लिख रहा दोस्तों, क्योंकि बेच रहा है यहाँ पे भी, तो 25% की लाभ हुआ तो 25 इसमें से अपन को कितना, यदि 64 रुपए 60 रुपए में 64 से बेचा तो उसे 25% का लाभ हो जाएगा। यानी कि इसकी तुलना में इसको कितना 25% का लाभ हो जाएगा। यानी कि ये किसकी वैल्यू हुई, 125 की वैल्यू हुई। अब 40% की हानि हो जाती है उसे, 40% के हानि के लिए वो 36 रुपए में कितने सेब बेचेगा। उसको क्या चाहिए, लाभ नहीं चाहिए, उसको हानि चाहिए। तो क्या हो जाएगा अपना 60 हो जाएगा। जैसे ये 60 हो जाएगा दोस्तों, मुझे एक बात बताओ कि अपना 1 रुपए बराबर इधर लाके में इसको इधर लाऊंगा, ये इधर चला जाएगा तो 60 नीचे आ जाएगा, 64 इंटू 125 ऊपर चला जाएगा। यदि मैं 1 रुपए बराबर इधर करूं, 1 रुपए बराबर इसकी वैल्यू निकालना चाहूं दोस्तों, 1 रुपए बराबर इसकी वैल्यू निकालना चाहूं तो अपना 64 इंटू 125 तो ऊपर चला जाएगा, क्योंकि वर्ज गुणा हो रहा है ना, वर्ज गुणा हो रहा है। मैं यहाँ पे इतनी देर से क्यों समझा रहा था आपको,
वर्ज गुणा जैसे हुआ अपना, तो 60 इंटू 60 ये हो जाएगा अपना। अब जो कटे वो काट लो। मुझे एक बात बता दो कि यहाँ पे जो कट रहा है वो तो काट लेंगे, बट मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे 36 रुपए चाहिए। जब 36 चाहिए तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, यहाँ से 36 से गुणा करना पड़ेगा, तो अपने क्या हो जाएगा, 36 रुपए आ जाएगा। अब 36 रुपए बराबर कितनी क्वांटिटी आएगी, इधर 36 से गुणा किया तो इधर भी मुझे 36 से गुणा करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा दोस्त। जैसे मैं इधर 36 से गुणा कर दिया, तो मुझे एक बात बताओ, थोड़ा दोस्त इसमें सोचना पड़ता है, सोचना कुछ नहीं पड़ता, जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे वैसे कर लो आप। तो क्वेश्चन से एक भी नहीं रहेगा आपका, जब भी ये क्वांटिटी पे और रुपीज में आपके पास क्वेश्चन आएगा, एक भी क्वेश्चन नहीं बचेगा, मैं कह रहा हूँ दोस्तों। अब जितना कटे उतना काट लो, बाकी अपना आंसर आ ही जाएगा आगे। जैसे 6 से मैं इसे कितने से काट सकता हूँ एक बार, क्या देखो, 6 से काटा मैं इसे 6 बार, 6 से काटा 10 बार, ठीक है। अब 6 से काटा 10 बार, 6 से काटा 10 बार, पेन चेंज कर लेता हूँ। अब मुझे एक बात बताओ, 5 से काटा 2 बार, 5 से काटा 25 बार, 5 से काटा 2 बार, 5 से काटा 5, 5 से काटा 5 है, तो ये कितना हुआ, 5 दूनी 20, 5 चौक 20 और 6 पंजाना 30 और 2 32, 32 तो ये हुआ, बट्टे में क्या है 4 है, बट्टे में 4 है, 4 से इसे डिवाइड करूंगा तो क्या अपना 8 चौक 32 हो जाएगा, 80, 80 यानी 36 रुपए में कितने सेव बेचने पड़ेंगे उसे, 80 सेव बेचने पड़ेंगे दोस्तों। कितने सेव बेचने पड़ेंगे, 80 सेव बेचने पड़ेंगे, जब जाके अपना वो क्वांटिटी आ जाएगी। क्या ये थोड़ा आपको गिचपिच थोड़ी लग रहा है ये, मैं एक बार इसको इधर लिख देता हूँ अच्छे से, आप ध्यान रख लेना, ठीक है। ये सेलिंग प्राइस में हुआ, ये क्वांटिटी वो सॉरी रुपीज, ये क्वांटिटी हुई, देन 40% आनी हुई तो 60 बचा और 125 ये है ही। अब 1 रुपये बराबर में जैसे इधर करूंगा तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, ये ऊपर वर्ज गुण हो जाएगा, 64 इंटू 125 बाई 60 इंटू 60, ठीक है। अब मैं काटूंगा नहीं इसे, क्योंकि मैं इसे 36 करूंगा दोस्त, क्या करूंगा, जैसे इसे 36 करूंगा तो अपना क्या हो जाएगा, 36 रुपए आ जाएंगे इधर, 36 रुपए इधर आए तो इधर क्या आ जाएगा अपना, इधर भी मुझे 36 से गुणा करना पड़ेगा, इसमें 36 से किया तो इधर भी 36 से गुणा करना पड़ेगा। अब आ जाएगा अपना 64 इंटू 125 बाई 60 इंटू 60 इंटू 36, जैसे काटूंगा तो अपना 36 रुपए बराबर क्या आ जाएगा दोस्तों, 80, 80 क्या आ जाएंगे, सेब आ जाएंगे, 80 क्या आ जाएंगे, सेब आ जाएंगे, ठीक है। ऐसे कर लेना, मैंने इसको थोड़ा अच्छे से इधर लिख दिया। अब आप ये क्वेश्चन तो मैंने कैसे किया वो मैं आपको बता चुका। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन, 5वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रीमा ने 2160 रुपए में 48 वस्तु बेची, 10% की हानि उठाई और 12% लाभ कमाने के लिए उसे 2016 में कितनी वस्तुएं बेचनी चाहिए। अब वही है, क्या कह रहे हैं यहाँ पे, बेची, बेची तो कितने में, 2160 रुपए। अब मैंने यहाँ पे अभी मैं ग्रीन पेन यूज कर रहा हूँ, अब आएगा क्या अपना ब्लैक पेन आएगा, पता नहीं क्या सिस्टम है इसमें, क्यों आता है ब्लैक पेन। अब तो मैं वैल्यू करूंगा यहाँ पे, ये अपना 48 वस्तु है ना, 48 है, सेलिंग कर रहा है, सेलिंग कर लो, कोई दिक्कत नहीं है ना, सेलिंग कर रहा है, सेलिंग कर लो। अभी कह रहा है कि उसे कह रहा है, क्या कह रहा है कि 10% की हानि होती है, इसकी तुलना में जब 48 रुपए में वो 48 वस्तु इतने में बेचता है तो उसे 10% की हानि उठाई, कितनी, 10% की हानि उठाई, यानी 2160 बाई 48, इसमें कितना हानि उठाई, 10 यानी 90 में बेचा और 12% का लाभ कमाएगा तो 112 ही हो गया, 12% का लाभ कमाएगा तो 112 अपना ये हो गया। तो उसे 2016 में कितनी वस्तुएं बेचनी चाहिए, 2016 में कितनी वस्तुएं बेचनी चाहिए। क्या दोस्त इधर भी मैं 1 रुपये मान लूं, क्योंकि अपन इससे आराम से गुणा कर लेंगे और इधर भी आराम से गुणा कर लेंगे, इसलिए मैं 1 रुपये बराबर मान रहा हूँ। अब यहाँ पे 1 रुपये बराबर जैसे मानूंगा तो ये अपनी वैल्यू नीचे वाली ऊपर चली जाएगी, ऊपर वाली नीचे आ जाएगी, यानी कि 48 इंटू 90 बाई 2160 ये है और 112 ये है, 112 ये है, 1 रुपये बराबर ये। अपन को क्या चाहिए, 2016 में कितनी वस्तुएं बेचेगा। यदि मैं इससे 2016 से गुणा कर दूं तो क्या अपना 2016 आ जाएगा, क्या 2016 बराबर ये आया
तो इधर भी मुझे 2016 से गुणा करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा दोस्त? 2016 से इधर गुणा करना पड़ेगा मुझे। 2016 से है ना, 2016 से एक बार हटा देता हूं मैं से। तो 2016 से इधर भी गुणा करना पड़ेगा। जैसे मैं इसे काटूंगा अपना आंसर आ जाएगा दोस्तों। अब मैं इसे काटता हूँ, काटने के बाद फिर देखते हैं। 0 से 0 अपना ये चला गया, क्या मैं इसे 4 ही चला जाएगा, 4 ही चला, 4 से काटा 5 बार और 1 में नहीं जा रहा 0, और 4 से काटा 4 बार, ठीक है ये हुआ। जैसे 4 से काटा 5 बार और 4 चौक 16, 4 चौक 16, क्या अपना ये हो जाएगा 54। जैसे 54 हुआ अपना। अब मुझे एक बात बता दो, मुझे एक बात बताओ आप कि यहाँ पे ये हुआ, जैसे ये हुआ। अब मुझे एक बात और बताओ, अब भी मैं इसे काट सकता हूँ कि 4 से मत काटो, अब आप इसे काट लो। 4 से तो ये भी जा रहा है, 4 से ये भी जा रहा है, तो 4 से इसे काट लेता हूँ एक बार। 12 चौक वो सॉरी 12 चौक 48, 12 बार ये हुआ। 4 से काटा 2 बार, कितना बच रहा है अपना? 4 दूनी 8, 3 ये बच रहा है, और 32, 8 चौक 32 ये हुआ। मुझे एक बात बता दो कि 6, अब मैं और भी काट सकता हूँ कि किससे? 6 48, क्या 6 से कट जाएगा? 6 नाम 54, 6 से इसे काटा 9 बार, और 6 से इसे काटा 6 48, 6 48, और कितना बचा? 2 बचा, 8 या 24, और नहीं 6 चौका 24, 6 चौका 24, क्या 84 आया अपना? तो 84 आ गया यार, कितना काटना पड़ेगा? 6 चौका 24 ये हो गया, और 7 चौक 28 तो ये होता है 7 एकम, हाँ 4 बार ये चला गया 7 से, और 7 से इसे काटा 12 बार, 12 सत्ते 84। अब मुझे एक बात बता दो, अब कितना बच रहा है अपना? 144/9 बच रहा है, 144/9 बच रहा है, 144/9 बच रहा है। जैसे मैं इसे हल करूंगा तो क्या मुझे एक बात बता दो कि 9 और कितना हुआ इधर? 9 ये हुआ, बचे कितना? 5, 9 6 54, क्या 16 रुपए आ रहे हैं क्या? 16 वस्तु आ रही है क्या? 16 वस्तु आ रही है क्या? 16 तो नहीं आ रही यार, यहाँ पे कोई ऑप्शन ही नहीं है 16। कितनी आनी चाहिए दोस्त? एक बार मैं क्या इसे वापस रब करता हूँ और वापस काट के देखते हैं कितना आएगा, क्योंकि थोड़ा काटा पीटी में हो सकता है कि कहीं ना कहीं गलती हो गई अपने से। ये कितना, वो 2016 से गुणा किया, तो 2016 से इधर गुणा कर लेंगे अपन, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। यदि मैं एक बात बताऊं मुझे कि 0 से 0 अपना चला गया, 0 से 0 अपना चला गया, ठीक है। अब मैं 12 से काट दूं, क्या 12 एकम 12, बचा कितना? 9 बच रहा है, 12 इंटू 96 आ जाएगा। 12 से काटा इसे, 12 चौक 48 ये हुआ, 12 चौक 48 तो अपना ये हुआ, और 12 से काटा 1 और 9, 12 इंटू 96 18 ये हुआ, यानी कि 4 और 18 हो गया। अब मुझे एक बताओ, 9 से कितनी बार हुआ? 2 बार हुआ। 9 से 2 बार हुआ। 4 से कितनी बार हो गया? 4 दूनी 8 हुआ, और कितना बच रहा? 3, 8 ही हो गया। अब मैं एक बात बताओ, और भी मैं इसे काट सकता हूँ क्या? क्या इसे कितने से काट सकता हूँ? 8 से नहीं, 14 से काटू, 14 एकम 14, 6 बचा, 14 56, 14 56, 6 ये बचा, 1 ये बचा, 7, 14 70 नहीं जाएगा 14 से। तो इसे पहले तो आप किससे काट लो? 2 से काट लेते हैं। नहीं 2 से क्यों काट रहे हैं? 4 से नहीं कट रहा, तो 2 से काट लो। ये अपने क्या हो जाएगा? 10, हो जाएगा 08 ये हुआ। 2 से काटा 14 आया। और भी काट सकता हूँ कि मैं से यार, और कितना काटना पड़ेगा? 04, ठीक है। अब 504 को 14 से काटूंगा मैं, 14 दूना 28 ही हो रहा है, 14 दूना 28, बचा कितना?
28, तो कितना बचा 22, 34 42 तो ये हुआ ना, 34 42 बचा कितना 8, 8 14 14 17 14 छिकी 84, ये हो गया ना, 14 दूना 28, 34 42 8 बजा 14 छिकी 54, यानी 36 रुपए आ जाएंगे अपने। वो 36 क्वांटिटी आ जाएगी। कितने बेचने पड़ेंगे 2016 में? 36 वस्तु, 36 आइटम बेचने पड़ेंगे अपन को। कितने बेचने पड़ेंगे दोस्तों? 36 आइटम, यानी 36 आर्टिकल। 36 क्या बेचने पड़ेंगे? 36 आर्टिकल बेचने पड़ेंगे। आर्टिकल 36 आर्टिकल बेचने पड़ेंगे, जब जाके अपना 2016 में यह 36 वस्तु बेचनी पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, यार थोड़ा काटे पिटे में हो जाता है, पता नहीं क्या होता है। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक वस्तु को एक निश्चित मूल्य पर बेचा गया, यदि इसे उस मूल्य के 4/5 पर बेचा जाता है तो 10% की हानि होती है। प्रारंभ में वस्तु को कितने लाभ प्रतिशत पर बेचा गया होगा? मुझे एक बात बताओ, अभी पहले 5 में बेच रहा था, अभी इसमें बेच रहा है, यानी कि अपना ये क्या हुआ? कॉस्ट सेलिंग प्राइस है ना, बेच रहा है तो सेलिंग प्राइस पहले 5 में बेचता था, वो पहले 4 में बेचता था, नहीं पहले 5 में बेचता था। ये कह रहे उससे उस मूल्य के 4/5 पर बेचा, तो पहले 5 में बेचता था, अब कितने बेच रहा है? 4 में बेच रहा है, तो उससे क्या होता है यहाँ पे 10% की हानि हो जाती है। 10% की जैसे हानि होगी क्या 90 हो जाएगी क्या? 10% की जैसे हानि होगी क्या 90 हो जाएगी क्या? 90 की वैल्यू, वो 4 की वैल्यू अपने पास 90 आ रही है, तो 1 के बराबर जैसे निकालूंगा, इससे में जैसे डिवाइड किया 4 दूनी 8 तो ये हुआ, बचा 1, 10 में 4 दूनी 8 ये हुआ, फिर बचा कितना अपना 2 बचा, ये 2 चलता ही रहेगा अपना, 2 चलता ही रहेगा। तो 22 क्या 2 क्यों चल रहा है? 4 दूनी 8, 1 बचा 4 दूनी 8, 2 बचा 20 में 5 5 5 5, 2 नहीं चलेगा, 5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 4 5 20 हो जाएगा। तो जैसे 1 की वैल्यू अपने पास ये आई, 1 की वैल्यू अपने पास ये आई, तो मैं 5 की वैल्यू कर दूं कि प्रारंभिक वस्तु का लाभ वो परसेंट तो पूछ रहा है, तो मैं 22.5 से गुणा करूंगा, तो 25 25 तो ये अपना हुआ, कैरी 2 हुआ, 5 दूनी 10, 12 की 2, कैरी 1, 5 दूनी 10 और 11, यानी 12.5, 12.5 पहले 100 में से कितना लाभ हुआ? इसे 100 में से कितना लाभ हुआ? क्योंकि 100 में से 10% हानि यहाँ पे हुई थी, 100 में से कितना बढ़ा अपने पास? 12.5 बढ़ जाएगा, तो इतना लाभ हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये क्वेश्चन थोड़ा हटके है, इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको कुछ बताऊंगा, तो वो एक बार वो देख लेते हैं अपन। ठीक है, मैं जब भी आपको बोलूं, मैं आपको बोलूं कि ये अपना क्या हुआ? सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस हुआ अपना, मैं माना कि एक सेब, वो 10 सेब है, 10 क्या है? सेब है। 10 सेब को मैंने जैसे बेचा, तो मुझे क्या हुआ? मुझे है ना, 10 सेबों को मैंने एक्स रुपीज में बेचा। कितने में बेचा? 10 सेबों का मैंने कितना डिस्काउंट देके मान लो, या फिर कैसे भी मान लो, आप ऐसे मत मानो यार, इसे ऐसे छोड़ो आप तो मुझे एक बात बता दो, आप मुझे एक बात बता दो, आपको थोड़ा सा ही बता देता हूँ, ये ज्यादा इतना आप अंदर अंदर जाने की जरूरत नहीं है, बट मैं आपको थोड़ा सा एक बात बता देता हूँ, वर्ज गुणा वाला बता देता हूँ। वर्ज गुणा कैसे करते हैं अपन? जैसे अपन, मुझे एक बात बताओ, ये अपना 3x है, 3x है, ये अपना 4y है, ऐसे मान लो। अब मुझे क्या करना है कि ये अपना, ये 4 किसकी वैल्यू होगी, 3 किसकी वैल्यू होगी? मैं आपको बोलता था कि अंदर वाली संख्या को अंदर से गुणा कर लो, बाहर वाली संख्या को बाहर से गुणा कर लो, आपका भी कंफ्यूजन नहीं होगी। यानी x अपॉन y का अनुपात क्या, वो रेशियो अपना क्या आ जाएगा? x का 4 हो जाएगा और y का क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो x अनुपात y, सॉरी, x अनुपात y बराबर अपना हो जाएगा 4:3, 4:3। बस इसका ध्यान रखना है, बाकी कुछ भी ध्यान नहीं रखना आपको, बाकी कुछ भी ध्यान नहीं रखना दोस्तों, इतना ध्यान रख लो, बाकी कुछ भी ध्यान नहीं रखना। और ये कह रहा है कि यदि 10 संतरों का मूल्य 12 संतरों के क्रय मूल्य के बराबर है, 10 संतरों का विक्रय मूल्य यानी 10 संतरों का सेलिंग प्राइस और 12 संतरों का क्रय मूल्य, यह अपनी कॉस्ट प्राइस के बराबर है, तो बराबर मैंने रख दिया। तो लाभ वो परसेंट पूछ रहा है, कितना परसेंट लाभ होगा? तो मुझे एक बात बता दो कि अपनी सेलिंग प्राइस तो क्या हो जाएगी? 12 हो जाएगी, और कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगी? 10 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? ऐसे ऐसे हो जाएगी, सेलिंग प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस, ये इधर हुआ, तो ये इधर क्या आ जाएगा अपना? इधर आ जाएगा अपना 12/10 आ जाएगा। कितना परसेंट लाभ हुआ? कॉस्ट प्राइस से लाभ कितना हुआ?
2 का हुआ, 10 से कितना हुआ, 2 का हुआ। देन रेट परसेंट में पूछ रहा है 10 से कितनी बार हुआ, ये 10 बार हुआ, तो कितना हो जाएगा अपन को 20% लाभ हो जाएगा दोस्तों। 20% क्या हो जाएगा अपन को लाभ हो जाएगा। ऐसे करना है इन क्वेश्चंस को, क्वांटिटी को बराबर रख लेना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा अपना, ये है यदि 10 वस्तुओं का विक्रय मूल्य और 5 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, यहाँ पे भी वस्तु है और यहाँ पे भी वस्तु है, विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य को बराबर है, तो आप क्या क्या करो, एक बार और बता देता हूं मैं, आप फिर डायरेक्ट करूंगा इन क्वेश्चंस को कि क्या है 40 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, 40 वस्तुओं का यानी सेलिंग प्राइस और 50 वस्तुओं का क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस बराबर है, तो उसका लाभ हानि कितना प्रतिशत होगा, लाभ हो रहा है या हानि हो रहा है अभी पता चल जाएगा। सेलिंग हुआ और ये अपना क्या हुआ, कॉस्ट हुआ। जैसे ये हुआ तो सेलिंग कितना हो जाएगा अपना 50 हो जाएगा, कॉस्ट कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा दोस्तों। कितना लाभ हो रहा है, 40 पे 10 हो रहा है, 40 पे कितना हो रहा है 10 हो रहा है। परसेंट में पूछ रहा है 100 लगा दो, गुणा 100 से कर लो। आगे जैसे मैं इसे काटूंगा तो 4 से इसे काटा मैं तो क्या अपना 25 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा दोस्तों, क्या 25% अपन को क्या हो जाएगा यहाँ पे प्रॉफिट हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्रॉफिट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप खुद से करो एक बार, उसके बाद मैं खुद कराता हूँ, मैं अभी पानी पी लेता हूँ, ठीक है। तो दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अपने से कि 32 वस्तुएं बेचने पर 8 वस्तुओं के विक्रय मूल्य बराबर हानि होती है, तो हानि का प्रतिशत ज्ञात बताइए, ज्ञात कीजिए। तो 32 वस्तु है और 8 वस्तुओं के यहाँ पे बेच रहा है और यहाँ पे क्या कर रहा है, बेच रहा है, क्या कर रहा है, यहाँ पे बेच रहा है और यहाँ पे बेच रहा है, तो हानि का प्रतिशत बताइए। मैं पहले आपको एक चीज मैं आपको बता दूं कि मुझे एक बात बताओ कि प्रॉफिट और लॉस कब होता है, प्रॉफिट या लॉस कब होता है, जब अपन सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस कब बनती है अपनी, सेलिंग प्राइस कब बनती है, जब कॉस्ट प्राइस में या तो प्रॉफिट करेंगे और कॉस्ट प्राइस में या तो प्रॉफिट करेंगे या फिर सेलिंग प्राइस कब बनेगी, या कॉस्ट प्राइस में लॉस करेंगे, जब भी तो अपनी सेलिंग प्राइस बनेगी कि नहीं बनेगी दोस्त। क्या ये मैं फर्स्ट क्लास में आपको बताया था, नहीं बताया था, खूब अच्छे से बता के आ रहा हूँ और अभी भी मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया आपको अच्छे से कि सेलिंग प्राइस कब बनती है, या तो कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट करो या फिर लॉस करो, जब जाके अपनी सेलिंग प्राइस बनेगी, ठीक है दोस्त। तो मैं इसी को इसी प्रकार से करूंगा, देखना। अभी ये क्या कह रहा है, हानि के लिए बोल रहा है, तो हानि के लिए कह रहा है तो 72 वस्तुओं को बेचने पर, यानी 72 वस्तु क्या हुई, सेलिंग हुई, और सेलिंग 72 हुई तो 72 वस्तुओं को बेचने पर 8 वस्तुओं के विक्रय मूल्य बराबर क्या होती है, हानि होती है। हानि होती है तो माइनस ले लो, क्योंकि यहाँ पे कॉस्ट प्राइस 72 है, वो सेलिंग 72 है, तो कॉस्ट भी अपन को क्या रखना पड़ेगा 72 है, क्यों, जब भी तो लाभ और हानि ढूंढ सकते हैं, तो 72 ये हुआ। तो अब कह रहा है कि विक्रय मूल्य 8 वस्तु विक्रय मूल्य बराबर लाभ, वो हानि हुई, हानि हो रही तो माइनस रख लो, हानि हो रही तो माइनस रख लो। तो 8 वस्तु ये हुई अपनी, 8 वस्तु क्या हुई, विक्रय मूल्य यानी सेलिंग की हुई। जैसे आप इसको ऐसे अरेंज कर दोगे, अब इसको अपन को क्या करना है, पक्षांतरण तो करना है, सेलिंग है तो सेलिंग की तरफ ले जाओ, कॉस्ट है तो कॉस्ट से ही कंपैरिजन कर लो। सेलिंग है यहाँ पे, सेलिंग जैसे 8 इधर जाएगा अपना, तो ये प्लस माइनस में तो इधर प्लस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा अपना 80 सेलिंग हो जाएगी। जैसे 80 सेलिंग होगी, 72 अपनी क्या हो जाएगी, कॉस्ट प्राइस रह जाएगी, 72 कॉस्ट प्राइस रह जाएगी। अब आप इसे वर्ज गुणा तो वो सॉरी वर्ज गुणा तो कर ही सकते हो, जैसे ये सेलिंग प्राइस है और कॉस्ट प्राइस इसके नीचे चला जाएगा, ये सेलिंग प्राइस है, कॉस्ट प्राइस इसके नीचे चला जाएगा, तो क्या अपना सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा 72 हो जाएगा और कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा 80 हो जाएगा। तो क्या कितना लॉस हो रहा है, 80 पे 8 का लॉस हो रहा है, तो उस परसेंट में पूछ रहा है, परसेंट जैसे निकालेंगे, 0 से 0 अपना ये हुआ, 0 इधर लग जाएगा, 8 से कितना हो जाएगा अपना 10% हो जाएगा, कितना हो जाएगा 10% अपन को क्या हो जाएगा दोस्त, लॉस हो जाएगा। क्या ऐसे नहीं कर सकते इन क्वेश्चंस को, ये ऐसे क्वेश्चंस है कि ऐसे ही करना है इन क्वेश्चंस को, इससे क्या और भी इजी हो जाएंगे अपने लिए। तो अब मैं तो इतना कर रहा हूँ, इनको हर एक स्टेप पे कर रहा हूँ, हर एक स्टेप कर रहा हूँ, आपको हर एक स्टेप नहीं करनी एग्जाम में, इतना अरेंज किया। बाकी सेलिंग है तो सेलिंग से कंपेरिजन कर लो, 80 ये हुआ, 72 ये हुआ, तो इसको उल्टा कर दिया करो, जस्ट उल्टा करके काट लिया करो, ठीक है। जैसे अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, ये कह रहा है कि
17 गेंदों को 720 रुपए में बेचने पर 5 गेंदों के क्रय मूल्य बराबर हानि होती है। टाइम भी 8:30 हो गए, कितने बजे से चल रही थी क्लास। इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा है तो जितने हो सकेंगे उतने करेंगे, बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे क्वेश्चंस, ठीक है दोस्त। तो क्लास फिर क्या बड़ी हो जाती है, ज्यादा बड़ी क्लास भी अच्छा नहीं रहता, कि आप भी जितना भी लेते हो तो बोरिंग हो जाते हो, तो थोड़ा छोटी क्लास बनाने की कोशिश करेंगे। 1 घंटे के अराउंड ज्यादा या थोड़ा 10-20 मिनट चलता है, बाकी 2 घंटे क्लास नहीं चलती, ठीक है। तो थोड़ा कम ही रखेंगे, ठीक है। तो बाकी जो भी क्वेश्चंस रहेंगे वो नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। देखते हैं 17 गेंदों को 720 में बेचने से 5 गेंदों के क्रय मूल्य बराबर हानि होती है। 17 गेंदों को बेचने की बात कर रहा है तो ये अपने क्या हुआ, सेलिंग प्राइस हुआ। जैसे सेलिंग हुआ तो कॉस्ट प्राइस भी 17 ही रहेगा, अपना 17 ही रहेगा, क्योंकि प्रॉफिट लॉस किस पे हो रहा है, कॉस्ट प्राइस पे तो हो रहा है। प्रॉफिट और लॉस किस पे हो रहा है, कॉस्ट प्राइस, ये अपना कॉस्ट प्राइस हुआ। 720 में बेचने पर 5 गेंदों के क्रय मूल्य बराबर हानि होती है। 5 गेंदों के क्रय मूल्य बराबर हानि होती है। क्रय मूल्य कह रहा है तो क्रय मूल्य रख लो, कॉस्ट प्राइस सेलिंग है ना, क्रय मूल्य कह रहा है तो क्रय मूल्य बराबर हानि होती है। तो गेंदों का विक्रय मूल्य, गेंदों का एक गेंद का क्रय मूल्य बताइए। मुझे एक बात बता दो कि 17 गेंद, अब मुझे यहाँ पे कॉस्ट प्राइस कह रहा है, कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस से कंपैरिजन करोगे तो कितना बच जाएगा, यहाँ पे 12 कॉस्ट है और सेलिंग कितना है अपना 17 सेलिंग प्राइस है। जैसे सेलिंग 17 है, सेल 17 की वैल्यू वो कितने में दे रहा था, 17 गेंद 720 में दे रहा था, तो 720 यहाँ रख दो, क्योंकि 17 की तो इतनी है अपनी, और 12 की कितनी हो जाएगी दोस्तों, 12 की कितनी हो जाएगी, यानी कि एक की कितनी हो जाएगी, अपने पास एक वस्तु को एक गेंद का मूल्य कितना हो जाए। जैसे 12 से मैं इसे डिवाइड करूंगा तो अपनी कितनी हो जाएगी, 12 से जैसे इसे डिवाइड करूंगा तो अपना हो जाएगा ये 72 720 और 12 6, यानी 60 रुपए की एक बॉल पड़ जाएगी अपन को, 60 रुपए की एक बॉल पड़ जाएगी दोस्त, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 38 गेंदों को 2240 में बेचने पर 6 गेंदों के क्रय मूल्य बराबर हानि होती है। वो ये क्वेश्चन है, सेम है, आप खुद कर लोगे। कैसे है कि 38 गेंदों को बेचने पर 38 यानी सेलिंग हुई, बराबर कॉस्ट भी अपना 38 रहेगा, 38 क्या रह जाएगा दोस्तों, 38 कॉस्ट रह जाएगा। और आगे क्या कह रहा है कि 6 गेंदों के क्रय मूल्य बराबर हानि होती है, यानी 6 गेंद यहाँ पे क्रय मूल्य हो जाएगी, ठीक है। और एक गेंद का क्रय मूल्य याद कीजिए, एक गेंद का क्रय मूल्य याद करना है। ये 38 का कितना हुआ अपने पास 2240 ही है, और एक गेंद जैसे 8 इसमें कम करूंगा तो 32 हो जाएगा, कॉस्ट हो जाएगा, तो एक गेंद बराबर कितना हो जाएगा, एक गेंद बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, जैसे 32 से डिवाइड करूंगा 2240 को 32 से डिवाइड करूंगा तो अपने क्या हो जाएगा दोस्तों, क्या 8 से काट दो, कि मैं 8 से ये भी कट रहा है, 8 से 24, 8 से 4 बार, हाँ, और 8 दूनी 16, कितना बचा 6 बचा, हाँ, 6 × 48, 6 नाम 54, नहीं 6 × 48, 6 बार तो ये हुआ, 8 से नहीं कटेगा, जितने से कटे उतने से काट लेना दोस्तों और अपना आंसर आ जाएगा। 2240 बाई 32 से करोगे तो अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। जो भी आएगा आप खुद देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी वस्तु को 12 प्रतियां 1800 में बेचने पर 3 प्रतियों के लागत मूल्य के बराबर लाभ हुआ। 3 प्रतियों के लागत मूल्य, लागत यानी कॉस्ट प्राइस के बराबर लाभ हुआ। बेच रहा कितना है 12 प्रतियां, यानी 12 प्रतियां बेच रहे हैं, 12 सेलिंग बराबर कितनी, 12 कॉस्ट रहेगा अपना, 12 क्या रहेगा कॉस्ट रहेगा, और 3 प्रतियों के लागत मूल्य बराबर हानि। लागत मूल्य यानी हानि हुई लाभ हुआ, हानि नहीं लाभ हुआ, तो लाभ हुआ तो क्या होगा कॉस्ट में जोड़ देंगे 3, कॉस्ट ही हो जाएगा। जैसे ये होगा तो अपना कॉस्ट क्या हो जाएगा 15 कॉस्ट हो जाएगा, और सेलिंग क्या हो जाएगा अपना 12 सेलिंग हो जाएगा। जैसे 12 सेलिंग हो जाएगा, अब मुझे एक बात बता दो कि 12 सेलिंग, सॉरी, हाँ 12 सेलिंग का कितना अपने पास 1800 रुपए है, 12 सेलिंग का 1800 रुपए है, तो देन 15 ये अपने कॉस्ट प्राइस है। तो मुझे एक बात बताओ 15 सी से काटूंगा मैं, 15 सी से जैसे काटूंगा मैं 1800, भाई मैं प्रत्येक स्टेप कर रहा हूँ इसलिए थोड़ा बड़ा लग रहा है, बाकी अपन यहाँ पे क्वेश्चंस को कर सकते हैं इसी स्टेप में, यहाँ पे कुछ नहीं करने की जरूरत नहीं है अपन को। 15 से ये किया अपन ने, कॉस्ट पर एक बराबर कितना आ जाएगा
15 एकम 15, 15 एकम 15, 3 बचा, 15 दूना 30, 120 हो जाएगा क्या? 120 हो जाएगा दोस्त। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। ऐसे क्वेश्चन से एक दो क्वेश्चन सोल्व करा देता हूँ, फिर बाकी आप अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, एक व्यक्ति 18 किलोग्राम चावल खरीदता है और 30 किलोग्राम के लिए एक भुगतान के बराबर लाभ पर बेचता है। वो सॉरी 18 किलो नहीं है, 80 किलो सेलिंग हुआ इसका, एक चावल खरीदा। क्या कर रहा है? खरीदता है तो कॉस्ट रहेगा, क्या रहेगा? खरीदता है तो कॉस्ट रहेगा, और उसे 30 किलोग्राम के लिए एक भुगतान के बराबर लाभ पर बेचता है। ये अपना क्या हुआ? एक व्यक्ति 18 किलोग्राम चावल खरीदता है, तो सॉरी 80 किलोग्राम खरीदता है, कॉस्ट प्राइस हुआ। अब आगे देखता हूं मैं क्या कह रहा है कि 30 किलोग्राम खरीदा। अच्छा, इधर अपन को सेलिंग रखना है। सेलिंग प्रॉफिट लॉस कब होएगा? जब भी तो निकालेंगे ना। तो 80 सेलिंग हुआ अपना, जैसे 80 खरीदता है, मैंने माना खरीदता है, यहाँ पे खरीद रहा है 80 यहाँ पे खरीद रहा है। अब कह रहा है 30 किलोग्राम के लिए भुगतान कितना करेगा कि उसे लाभ बराबर लाभ हो, भुगतान के बराबर लाभ हो। इतना भुगतान कर रहा है, इतना खरीदा है, इतना भुगतान कर रहा है, और 30 किलोग्राम के लिए 30 किलोग्राम और क्या कर रहा है लाभ के लिए, तो 30 किलोग्राम इसमें जोड़ूंगा। क्या कर रहा है? ये भुगतान कर रहा है। एक बार मेरे को वापस से क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा, क्या कह रहा है। एक व्यक्ति 80 किलोग्राम चावल खरीदता है, ठीक है, खरीद रहा है। जैसे ये कॉस्ट प्राइस हुआ तो सेलिंग भी इसका ये हो जाएगा। ठीक है, और उसे 30 किलोग्राम के लिए एक 30 किलोग्राम के लिए एक भुगतान के बराबर लाभ पर बेचा जाता है। भुगतान के बेचा जाता है, यानी सेलिंग हुआ अपना। ये क्या हुआ दोस्त? सेलिंग हुआ। तो उसके लाभ का परसेंट बताइए, लाभ का परसेंट बताइए। जैसे इधर आएगा ये अपना, तो क्या इधर 50 बच जाएगा दोस्त? जैसे इधर आएगा तो इधर 50 बच जाएगा, क्योंकि प्लस से माइनस हो जाएगा, तो अपना सेलिंग क्या हो जाएगा? सेलिंग क्या हो जाएगा? 50 हो जाएगा। सेलिंग 50 हो जाएगा। कॉस्ट कितना रहा है अपना? 80 है। कॉस्ट 80 है, तो लाभ वो परसेंट पूछ रहा है। अब इसका वर्ष गुणा करेंगे अपन, तो अपना सेलिंग हुआ, नीचे कॉस्ट हुआ, नीचे कॉस्ट हुआ। जैसे ये 80 हो जाएगा सेलिंग, और ये कितना रह जाएगा? 50 हो जाएगा। 50 पे कितना हुआ? 30 हुआ। 50 पे कितना हुआ? 30 हुआ, इनटू 100 से करेंगे। 100 से जैसे इसे काटा तो क्या अपना 60 आ रहेगा? 60% हो रहेगा? 60 तो नहीं है। 60 नहीं है तो फिर क्या है? वापस से देख लेते हैं। एक व्यक्ति 18 किलोग्राम चावल खरीदता है, ठीक है, खरीदा। वो 80 किलोग्राम खरीदता है, 80 किलोग्राम खरीदा, यानी कॉस्ट प्राइस हुई ये हुई, तो इसकी यही क्या हो जाएगी? सेलिंग प्राइस हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद 30 किलोग्राम के लिए एक भुगतान के लिए किसके, अभी यहाँ पे समझ नहीं आ रही कहना क्या चाह रहे। एक बार वापस यहाँ से देखता हूँ। ए पर्सन buys 80 kilogram rice and lays into the profit of his much memory is he paid for 30 kilogram. 30 kilogram his profit is and 30 किलोग्राम का पे करा इसने, 30 किलोग्राम का पे किया। अच्छा, यहाँ पे खरीद ही रहा है दोस्त। ये क्या कर रहा है? खरीद ही रहा है। प्रॉफिट हुआ तो 30 किलोग्राम खरीदा इसने, पे किया ना, पेड किया। पेड यानी खरीदा। वो कितना हुआ? खरीदा। तो ये 30 किलोग्राम खरीदा। तो जैसे खरीदेगा तो ये इसमें और इसमें कंपैरिजन होगा, तो इसमें जैसे होगा तो ये अपना क्या हो जाएगा? 120 हो जाएगा। 120 हो जाएगा। 180 है और 30 जोड़ा 110 हो जाएगा। सॉरी 110 हो जाएगा ये कॉस्ट प्राइस, और सेलिंग यहाँ पे कितना हुआ? 80 को सेलिंग आई। अब क्या हो जाएगा? सेलिंग 110 हो जाएगा और कॉस्ट क्या हो जाएगा? 80 हो जाएगा। कॉस्ट 80 हो जाएगा, सेलिंग 110 हो जाएगा। कितना हुआ दोस्त? 80 पे कितना हुआ? 30 हुआ। 80 पे कितना हुआ? 30 हुआ, इंटू 100 करूंगा। 0 से 0 हुआ, और ये क्या हो जाएगा? 300। तो 8 है ना, 8 दूना 16, 8 3 24 ये हुआ। 6 बच रहा है अपना, 6 बच रहा है। 6 6 48, 6 नाम 54, नहीं 6 48 कितना हो रहा है यार? 6 तो बच रहा है। 8 पंजे 40, 8 पंजे 40, 6 48, 6 7 अरे भाई 6 का क्यों बोला? 8 पंजे 40,
8 पंजे 40, 6 अंठे 48 और 8 नाम 54, नहीं 6 7 6 8 7 56, 8 7 56 हुआ। और नीचे ऊपर कितना आ रहा है, 4 बच रहा है, नीचे 8 आ रहा है, तो 1/2 ये हो जाएगा, यानी कि 37 से ही 1/2 प्रॉफिट हो जाएगा। 37 से ही 1/2 प्रॉफिट हो जाएगा यार। दोस्त मेरे से क्या है कि मैं क्लास लेते हैं ना, जब पता नहीं कहाँ पे माइंड चलता है, माइंड ही कुछ अलग ही चलता है। यहाँ पे तो फोकस ही नहीं रहता है, किस पे किस चीज पे फोकस रखना पड़ता है ये पता नहीं चलता है। तो इसको थोड़ा ऐसे मत लिया करो कि मैं इसे काट नहीं पा रहा या और कुछ नहीं कर पा रहा, आराम से मैं कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। जब अपन बताते हैं ना तो थोड़ा ऐसा हो जाता है, ठीक है। आपको अब मुझे लग रहा है कि आप खुद वहां पे बैठे बैठे ऐसे सोच रहे होंगे यार ये इतना क्यों सोचते हैं, ऐसे ही काट दिया करो इनको, तो ऐसे लगता होगा आपको। बट मुझे पता है कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। खुद सेल्फ करते हैं ना तो अपन कैसे भी कर सकते हैं, बट किसी को एक्सप्लेन करते हैं ना तो वहां पे थोड़ा दिक्कत होती तो नहीं है, पर कभी कभी हो जाती है ना। एक बार जैसे गलती हो गई ना, तो फिर आपको जितना कैसा भी तरीका है क्वेश्चंस को करने का, कितना भी मास्टरमाइंड क्यों ना हो आप, फिर आपसे बार बार गलती होगी होगी। और आप जितना आपको फाड़ा भी आएगा तो वो आपको फाड़ा सही से उच्चारण नहीं हो पाएगा, कौन सा फाड़ा क्या बोल पा रहा हूँ, ठीक है। ऐसा हो जाता है, तो उस पे ज्यादा मत जाना दोस्त, ठीक है। तो आप खुद भी देख लिया करो, जहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक भी हो जाए तो आप देख लिया करो, ठीक है। उसके लिए सॉरी यार, थोड़ा सा हो जाता है। मैं नहीं कहता, मैं खुद को ऐसे नहीं बताता कि मुझे सब कुछ आता है, मुझे कुछ नहीं आता, मैं एक आपके जैसे हूँ। बट मैं सोचता हूँ कि मैं आपको कितना दे पाऊँ, मैं कितना दे पाऊँ, वो उसके टेंशन मत लो आप। मैं अच्छे से 100 में 100% दूंगा, और बहुत अच्छे से, मैंने बहुत एक्सपीरियंस है मेरे पास, बहुत एग्जाम्स का एक्सपीरियंस है। उसके बाद ही मैंने ये सीट बनाई है दोस्तों। ये सीट आप ऐसे नॉर्मल मत ले लेना, किसी भी आपको जो भी टीचर अच्छा लगता है, इस दुनिया का जो भी टीचर अच्छा लगता है उससे कंपैरिजन करा लेना मेरी सीट को। उसके बाद में आके मुझे कह देना आप कमेंट में कि आपके पास कुछ नहीं है या है, जो है अजय आपके मन को मैं नहीं पढ़ सकता आपको सोच क्या है। बट मैं आपके बारे में ये जरूर बता सकता हूँ, जो बंदा जो मेरी सीट को पूरी कर लिया ना एक बार, तो मैं तुम्हें कहीं नहीं अटकने वाला हूँ, कहीं भी नहीं अटकेगा दोस्त, कहीं भी, ठीक है। तो एक बार आप खुद कोशिश करना और क्वेश्चंस करना। मैंने जैसे बोला कि आपको परसेंटेज में प्रीवियस क्वेश्चन करना, कि आपने कोई किसी ने किया है, कोई मुझे बताया नहीं कि मैंने प्रीवियस क्वेश्चन किया है, मेरे से एक क्वेश्चन नहीं हुआ, क्या नहीं हुआ, एक दो बंदों ने जरूर बताया कि हाँ मेरे से सब क्वेश्चन हो रहे हैं। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है उनका कि उनसे एक भी क्वेश्चन नहीं हो रहा, सब कह रहे हैं कि मेरे से ये क्वेश्चन हो रहे हैं भाई, मेरे से हो रहे हैं सूरज भाई, मेरे से ये सब क्वेश्चन हो रहे हैं, मेरा पहले इससे बहुत अच्छा हुआ, ऐसे बहुत बंदे कह रहे हैं मुझे, ठीक है। तो आप क्या क्या करो कि आप खुद कोशिश किया करो, सीट्स को पहले निकालो। अब उसी के लिए तो वो उन्होंने मुझे बताया कि हम क्या ये ऐसे स्लाइड्स में निकालते हैं ना, तो हमारे को ये क्या रहता है कि स्लाइड्स पे की थोड़ा फोकस रहता है, हमेशा स्क्रीन टाइम देना पड़ता है। तो उसकी वजह से आप कुछ ऐसा लाओ कि हमारे को स्क्रीन टाइम कम देना पड़े, क्लास के अलावा ना देना पड़े, और हमको उनको क्वेश्चंस को हल कर सके। तो उनके लिए मैंने एक पीडीएफ बनवा दूंगा, मैं हर एक टॉपिक की वो डलवा दूंगा। जैसे परसेंटेज टॉपिक अपना पूरा हो गया, ठीक है, परसेंटेज टॉपिक पूरा हो गया अपना। तो उसके बाद मैंने क्या किया कि वो परसेंटेज के जो भी क्वेश्चन है ना उनके, तो उनको A4 में निकलवा दिया, A4 में पीडीएफ बनवा दिया। A4 में पीडीएफ जैसे 5-7 जो भी पेज रहेंगे अपने, उन पेज को आप निकला लिया करो, 10-20 रुपए लगेंगे आपके, तो उनको फिर उससे हल कर लिया करो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को लाओ। 25 आइटम की कीमत X आइटम बेचकर अर्जित की गई आय के बराबर है। 25 आइटम की कीमत X आइटम बेचकर, यानी 25 आइटम की कीमत है ना, 25 आइटम ये कॉस्ट प्राइस है, X आइटम बेचकर अर्जित की गई आय के बराबर है। X आइटम बेचा भाई, ये X आइटम इतना महंगा कि 25 आइटम का बराबर है, अर्जित की गई आय पर बेचा गया, है ना। तो ये आय पर बेचा गया, सेलिंग ये हुआ, कॉस्ट ये हुआ, आय के बराबर बेचा गया। तो ज्ञात करें यदि लेन देन से प्राप्त हुआ लाभ परसेंट 25 है, लेन देन से प्राप्त हुआ वो क्या है 25 है। तो मुझे एक बात बता दो कि सेलिंग
कि अपना सेलिंग बाई कॉस्ट करूंगा, सेलिंग बाई कॉस्ट करूंगा तो सेलिंग क्या हो जाएगा अपना 25 हो जाएगा, कॉस्ट क्या हो जाएगा अपना x हो जाएगा। अब ये आगे क्या कह रहा है कि लेन देन पे हुआ लाभ 25% है, यानी कॉस्ट और सेलिंग, कॉस्ट सेलिंग 25 का मैं 25% के जैसे निकालूंगा, या तो 100 125 कर लेना, ये 1/4 है, 1/4 है, प्रॉफिट हो रहा है 4 से 5 हो रहा है, 4 से क्या हो रहा है 5 हो रहा है, या फिर 100 से 125 कर लेना, इसका भी आप काटोगे तो यही होएगा, काटोगे फिर भी 4-5 ही होएगा। अब मुझे एक बात बता दो कि लाभ हो रहा है यानी सेलिंग पे लाभ हुआ कि भाई पहले कॉस्ट कितनी थी, कॉस्ट 4 थी, अब सेलिंग कितनी हुई, यानी 5 की वैल्यू अपने पास क्या आ रही है, 5 की वैल्यू 25 आ रही है, 5 की वैल्यू 25 आ रही है, मुझे x का मान निकालना है। एक बराबर कितना है अपना 1 बराबर कितना है 5 आया, तो x का मान मैं 5 में रख दूंगा, तो कॉस्ट अपना पहले 4 था अब 5 था, तो कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ से 5 हुआ तो कितना हो जाएगा दोस्तों, ये अपना 20 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, 20 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। मुझे पता है आप किसी को भी समझ नहीं आया होगा मैं क्या कर दिया क्या नहीं कर दिया। अब मैं इसको क्या थोड़ा अलग तरीके से करने की कोशिश करूंगा, जिससे कि आपको हर एक चीज समझ में आए, हर एक चीज आपको आपके माइंड में बैठ जाए, उस हिसाब से करने की कोशिश करूंगा मैं दोस्तों। मुझे एक बात बता दो कि ये अपना कॉस्ट हुआ, ये अपना क्या हुआ सेलिंग हुआ, कॉस्ट प्रॉफिट कब होएगा, जब 25% क्या कर रहा है प्रॉफिट कर रहा है, 1/4 है, पहले 4 में था कॉस्ट, इसका प्रॉफिट कब हुआ 25 में हुआ। यहाँ पे सेलिंग क्या है, क्योंकि यहाँ सेलिंग सेलिंग कब हुई, कॉस्ट से सेलिंग हुई जब कॉस्ट की प्राइस अपने पास 25 है, वो सॉरी सेलिंग की प्राइस 25 है, तो एक बराबर कितना हुआ अपना 5 हुआ। तो मुझे एक बात बता दो, यहाँ पे एक बराबर 5 हो गया, तो यहाँ पे भी x का मान कुछ तो होगा ना, यहाँ पे 5 होगा, यहाँ पे 5 होगा, पहले कितना था 4 था, तो ये कुछ कितना हो जाएगा दोस्तों, कि कितना होना चाहिए कॉस्ट प्राइस अपना, कितना होना चाहिए 20 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो x का मान ही तो पूछ रहा है, ये ज्ञात करें कि लेन देन में क्या प्राप्त हुआ, कितना लाभ प्राप्त हुआ। यहाँ पे तो 25 हुआ, बट आप पहले अपना कॉस्ट प्राइस कितना था 20 था, ठीक है। तो x का मान पूछ रहा है, ये x ज्ञात करे, x ज्ञात करे, ऐसे होगा यहाँ पे x ज्ञात करे, सेलिंग x आइटम को आइटम्स आइटम्स को कह रहा है ना, तो x का आइटम के कितना है, फाइंड द x आ रहा है ना, ये फाइंड द x आ रहा है, तो ये कह रहे हैं x ज्ञात करे, तो x का मान क्या रहेगा 5 रहेगा, 5 से कब रहेगा जब ये पहले 4 था, अब ये कितना होगा 5 और 4 इंटू 20 करेंगे तो यानी कॉस्ट प्राइस अपने क्या हो जाएगी 20 हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, इसके बाद फिर देख लेंगे और भी कोई क्वेश्चन करना होगा तो अपन। अब ये क्वेश्चन कह रहा है 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य बराबर है, यानी 12 वस्तुएं कॉस्ट प्राइस है और 9 वस्तुएं अपनी क्या है, आप इसे ऐसे करो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। मुझे एक बात बता दो, ये अपना क्या हुआ, ऐसे ही कर लो फिर आप वो विवर्ज गुणा में आओगे, ये अपना 9 सेलिंग हुआ, दोनों क्या है बराबर है, दोनों क्या है दोस्तों, दोनों क्या है, दोनों क्या अपने पास है बराबर है, 12 कॉस्ट प्राइस 12 और 9 सेलिंग प्राइस, 9 सेलिंग प्राइस बराबर है। तो मुझे एक बात बताओ, इसका जो रेशियो निकालना है वो निकाल लो, क्या अपना कॉस्ट प्राइस 9 हो जाएगा और सेलिंग प्राइस क्या 12 हो जाएगा, कट रहा है तो काट लो, 3 से कट रहा है 3 बार, 3 से कितना हुआ 4 बार, जो रेशियो अपना 3-4 यहाँ पे आया। अब मुझे एक बात बता दो आगे क्या कह रहा है कि 10 वस्तुओं का बट्टा और 5 वस्तुओं का लाभ बराबर है, यानी 10 वस्तुओं का बट्टा डिस्काउंट और 5 वस्तुओं का लाभ यानी प्रॉफिट है। मुझे एक बात बताओ, डिस्काउंट क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, प्रॉफिट कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, काटेंगे ये रेशियो अपना एक, हाँ 1-2 हो जाएगा, 1-2 हो जाएगा जैसे, तो यदि और भी कट रहा है तो काट लो, यदि मैं इसे 2 से काटा तो ये अपना क्या हुआ 0.5 हुआ, 0.5 हुआ और ये क्या हो जाएगा अपना 1 हो जाएगा दोस्त। क्योंकि अब मैं आपको बताऊं, क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट कितना हो रहा है 1 हो रहा है, प्रॉफिट कितना हो रहा है 1 हो रहा है, तो यहाँ पे प्रॉफिट मुझे 1 लाना पड़ेगा, जब तक मैं इसे काटता रहूंगा। आपके ऊपर डिपेंड करता है क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि प्रॉफिट क्या हो रहा है अपन को, ठीक है। तो ये अपना क्या हुआ 0.5 है, 0.5 ये हुआ और ये अपना 1 हो गया। अब मुझे अब देख रहे हैं आगे क्या कह रहा है कि लाभ परसेंट और बटा परसेंट में अंतर बताइए। मुझे एक बात बताओ कि अपना ये कॉस्ट प्राइस हुआ, क्या हुआ कॉस्ट प्राइस हुआ,
ये अपने क्या हुआ, सेलिंग प्राइस हुआ। अब ये बटा किस में देते हैं अपन, एमआरपी में देते हैं, तो एमआरपी ये हुआ अपना। मुझे एक बात बताओ, कॉस्ट प्राइस अपना क्या है यहाँ पे 3 है, सेलिंग प्राइस अपना क्या है 4 है। अब मुझे एक बात बताओ, लाभ और परसेंट निकालेंगे, लाभ और परसेंट कितना हो गया, 3 से 1 ज्यादा हुआ, तो मैं इधर 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 निकाल देता हूं मैं ना, लाभ और परसेंट कितना आ रहा है, प्रॉफिट। तो 3 पे 1 आ रहा है, 3 पे 1 आ रहा है, तो इंटू 100 करूंगा तो अपने क्या आ जाएगा 33.33, ये चलता रहेगा परसेंट, ये चलता रहेगा प्रॉफिट। अब मुझे बताओ डिस्काउंट कब हुआ, डिस्काउंट कब होता है, डिस्काउंट हुआ तो अपने क्या होएगा, सेलिंग होएगा। जैसे एमआरपी में डिस्काउंट करूंगा, एमआरपी में जैसे डिस्काउंट करूंगा क्या वो अपनी सेलिंग हो जाएगी, जो एमआरपी है उसमें डिस्काउंट करूंगा क्या अपनी सेलिंग हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी दोस्तों, होएगी कि नहीं होगी। मैं आपको बता के आया था कि क्या क्या कर दिया हमने, हाँ। तो मुझे एक बात बताओ, जैसे ये 0.5 का डिस्काउंट हुआ, जब तो सेलिंग 4 हुआ ना, तो अपनी एमआरपी क्या होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए दोस्तों, यदि 0.5 इसमें जोड़ दूंगा तो एमआरपी क्या होनी चाहिए, 4.5 होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, जैसे ही हो रहा है। अब मुझे बताओ डिस्काउंट कब हुआ, डिस्काउंट होगा जब तो 4 में बिकी ने, डिस्काउंट हुआ जब तो 4 में बिकी, तो कितने का डिस्काउंट हुआ, 0.5 का डिस्काउंट हुआ, 0.5 का डिस्काउंट हुआ किस पे, एमआरपी पे हुआ। तो एमआरपी अपनी क्या थी, 4.5 और डिस्काउंट कितना हुआ 5 का, इंटू 100 करेंगे तो ये अपने क्या हो जाएगा, डिस्काउंट आ जाएगा। पॉइंट से पॉइंट अपना चला गया, कितनी बार हुआ, 9 बार हुआ, 9 से जैसे से काटूंगा 9 एकम 9, 1 आ जाएगा, फिर 9 एकम 9, फिर अपना ये चलता रहेगा, यानी 11% ही आ जाएगा। इन दोनों को डिफरेंस पूछ रहा है तो अपना क्या 22% आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो ऐसे करना है इन क्वेश्चंस को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ दोस्त, ज्यादा बड़ा क्वेश्चंस नहीं है, वो तो मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे रेशियो तो सीधा नहीं काट सकते, क्या सीधा रेशियो काट लोगे, वैसे डिस्काउंट और प्रॉफिट का काट लोगे, काटने के बाद आपको ये यहाँ पे अरेंज तो करना है। सेलिंग ये आ रहा है तो डिस्काउंट कितना आ जाएगा, वो जोड़ दो, इसमें एमआरपी हो जाएगी, एमआरपी कितना डिस्काउंट हुआ, ये डिस्काउंट हुआ, वो काट लो, और प्रॉफिट कितना हुआ वो काट लो, देन डिफरेंट कर दो, तो अब आंसर आ जाएगा 22.22, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन और कर लेते फिर नहीं करेंगे, ठीक है, फिर आगे नेक्स्ट क्लास में करेंगे। 92 किलो गेहूं बेचने से किसी व्यक्ति को 12 किलो के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। ये क्वेश्चन तो आप खुद ही कर लोगे, खुद ही कर लोगे। 92 किलो गेहूं बेचने पर यानी सेलिंग प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस भी अपनी क्या रहेगी 92 किलो। अब क्या कह रहा है, किसी व्यक्ति को इसके 12 किलो के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, 12 किलो के विक्रय मूल्य बराबर यानी 12 किलो विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ, तो उसका लाभ हो परसेंट, 12 जैसे कम करूंगा तो अपना 80 हो जाएगा, 80 कॉस्ट हो जाएगा, और 92 सेलिंग अपना है, 92 सेलिंग अपना है। तो मुझे बताओ सेलिंग और कॉस्ट, सेलिंग और कॉस्ट, सेलिंग कितना है अपना, सेलिंग कितना हुआ 80, कॉस्ट कितना हुआ, सेलिंग ये हो गया, विक्रय मूल्य है क्या, क्रय मूल्य नहीं है, सॉरी यार, सॉरी सॉरी सॉरी, विक्रय मूल्य मैंने यहाँ पे क्रय मूल्य कर दिया इसको, ये विक्रय मूल्य होगा यानी सेलिंग होएगा, इधर आके ये माइनस हो जाएगा इसमें से, तो अपने क्या बच जाएगा दोस्तों, एक बार जस्ट 1 मिनट, ये क्या हो जाएगा, मैं जब भी देख रहा हूँ ये हानि में क्यों आ रहा है, प्रॉफिट में आना चाहिए क्योंकि लाभ में पूछ रहा है, तो ये अपने क्या है, सेलिंग है, ये सेलिंग है, इधर जैसे आएगा तो ये 80 हो जाएगा, 80 सेलिंग हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा 92 कॉस्ट अपना एज इट इज रहेगा। जैसे सेलिंग बाय कॉस्ट करूंगा, सेलिंग बाय कॉस्ट करूंगा, कॉस्ट तो क्या हो जाएगा अपना 80 हो जाएगा, सेलिंग कितना हो जाएगा 92 हो जाएगा, 80 से कितना प्रॉफिट हुआ 12 का हुआ, 80 से 12 का हुआ, देन 100 से परसेंट में पूछ रहा है, 100 से 0 से 0, 12 से 8 से काटा, 8 एकम 8 कितना बता, 8 पंजे 40, 15% आ जाएगा दोस्तों, 15% आ जाएगा। तो आज की क्लास यहीं तक करेंगे। थैंक यू दोस्तों, आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर दिया करो, और आप क्लास में बने रहा करो, जिससे क्या कि आप कभी भी क्लास लो तो शुरू से एंड तक लेना दोस्त, बीच में कोई भी मत आना, बीच में जो आएगा वो टॉपिक तो समझ लेगा बट उसका करने का कोई सेंस नहीं है। मैं आपको पहले बता दूं, आप जो भी टॉपिक करो तो या तो पूरा करो, या फिर आपको पहले से कुछ कर रखे हो, या फिर आपको आइडिया है क्वेश्चंस का कि ये क्वेश्चंस ऐसे ऐसे हैं, इन क्वेश्चंस की मुझे प्रैक्टिस करनी है तो कर सकते हो। बाकी तो जो बंदा स्टार्टेड बंदा है, जो यानी कहीं पे कोचिंग कर रखा है या फिर कर रहा है, जो भी है
मैं बता दूं आपको कि मेरा जो भी टॉपिक करे वो शुरू से एंड तक करना है, बाकी बीच में से कोई भी मत करना दोस्तों। पहले बता दूं, आपको जो क्वेश्चंस टाइप का पता है तो जब जरूर कर सकते हो, बाकी बीच में से कोई मत करना, शुरू से एंड तक करो। उसके बाद आप प्रीवियस क्वेश्चंस करो, फिर उनकी प्रैक्टिस करो। कैसे क्वेश्चंस नहीं होते मुझे फिर आके बता देना। शुरू से एंड तक मेरी जो भी टॉपिक चल रहा है उसकी क्लास लो। क्लास लेने के बाद आप क्वेश्चंस प्रीवियस क्वेश्चन किया करो, कोई भी बुक ले लो, पिनिकल ले लो, अग्रवाल ले लो, जो भी आपके मन में आए वो बुक ले लो, और प्रीवियस क्वेश्चंस करना बहुत जरूरी हो जाता है। उसके साथ यदि आप टेस्ट लगाते हो तो और भी अच्छा है, जितना टेस्ट दोगे उतना ही अच्छा है आपके लिए। टेस्टों में भी आपको कोई भी क्वेश्चंस बाहर नहीं जाएगा, ये और बता दूं मैं आपको, क्योंकि टेस्ट ने जो टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस बनाता है, जो टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस बनाता है ना, वो भाई कैसे कैसे वो बच्चे को ये करता है कि मैं इससे कैसे भी रोकूं, कैसे भी मैं इससे क्वेश्चंस नहीं करने दूं। तो वो एक दो क्वेश्चंस ऐसे हो सकते हैं कि आपसे नहीं हो रहे होंगे, एक दो क्वेश्चंस ऐसे हो सकते हैं आपसे नहीं हो रहे होंगे, तो वो क्वेश्चंस क्या मुझे भेज दिया करो, मैं हल करके भेज दूंगा, आपको कोई दिक्कत नहीं है मुझे। आप मुझे भेज दिया करो, मैं हल करके भेज दूंगा। बट आप जो प्रीवियस क्वेश्चंस है उनमें एक भी क्वेश्चंस आपसे बाहर नहीं होगा। देन मैं आपको बता दूं, वो टेक्स्ट बुक आपके लिए ऐसे डालता है, उसके लिए लेके आप डीमोरलाइज मत हुआ करो, क्योंकि उसमें डालता ही है वो, ऐसे एक दो क्वेश्चन डालता है, उसका कोई दिक्कत नहीं है। यदि आप 100 में से 95 क्वेश्चंस कर रहे हो, यानी 100 में से 95 नंबर ला रहे हो, एक दो क्वेश्चंस आपके आउट ऑफ कंट्रोल है, तो कोई दिक्कत नहीं, उनको लेके ज्यादा लोड मत लिया करो, और उन पे प्रैक्टिस भी मत किया करो। मेरा कहने का मतलब तो है, उन पे प्रैक्टिस भी मत किया करो। प्रैक्टिस करना हो तो आपको प्रीवियस क्वेश्चंस पे करना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू दोस्त, टेक केयर।